खुदावन आपके साथ हो। आज 25 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत दानियाल नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर छठी और फिर 8वीं आयत मुबारका से लेकर 20वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर दानियल नबी की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 52वीं आयत मुबारका से लेकर 56वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर चौथी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक बेवा जो है उसके चंदे को कबूल करते हैं, उसके हदिये को कबूल करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। इससे पहले कि हदिया जो है बतौर कुर्बानी जो है वो मैं आपको बताऊं कि ये एक किस्म की कुर्बानी है जिसके लिए खुद हमें अक़दस सहाइफ में हवाला जात मिलते हैं कि जब हम अ, अपना माल जो है वो किसी गरीब के लिए या खुदा की नज़र करते हैं तो वो जो है वो खुदावन कबूल करता है कुर्बानी के तौर पर। इससे पहले कि हम इसकी तरफ जाएं, मैं आपके सामने खुदावन के ज़िंदा कलाम में से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लबों की भी कुर्बानी है। किस तरह? क्योंकि बाज़ हम ये देखते हैं कि हम कितना दें, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम किस तरीके से दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी ज़्यादा ज़रूरी, क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमारा रवैया कैसा है। तो लिहाजा सबसे पहले जब हमने खुदावन की नज़र करना है तो हमने शुक्रगुजारी के साथ करना है, अपने लबों की शुक्रगुजारी के साथ। किस तरह? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, इब्रानियों के नाम ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुबारका से लेकर 16वीं आयत मुबारका तक, जहाँ पर खुदावंद के ज़िंदा कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, इसलिए हम उसके वसीला से खुदा के लिए हर वक्त हम्द की कुर्बानी। हमने कौन सी कुर्बानी करनी है? हम्द की कुर्बानी करनी है, उन होंठों का फल गुजराना करें जो उसके नाम का इकरार करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमने अपने लबों को खुदावंद के लिए पेश करना है, खुदावन के हजूर पेश करना है। हमारे लब जो है हमेशा उसकी तारीफ़ करें। फिर उसके बाद कौन सी हमने हमने अपनी ज़िंदगी जो है उसके लिए खुदावन उसके लिए शुक्र करते हुए उसे पेश करना है। क्योंकि ये जो नेमत है, कुर्बानी जो है हमारी जिस्म की कुर्बानी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुदावन की तरफ से ये हमें नेमत है। तो ये दूसरी कुर्बानी, पहली कुर्बानी कौन सी है? लबों की कुर्बानी। फिर दूसरी जो कुर्बानी है वो ज़िंदगी की कुर्बानी। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत में कुछ यूँ मरकूम है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि तुम अपने बदन खुदा के लिए एक ज़िंदा और मुक़द्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। क्योंकि जब हम लबों से खुदावन की अपनी कुर्बानी पेश करते हैं तो हमारे बदन भी जो है वो खुदावन की कुर्बानी को कुर्बानी पेश करें। फिर उसके बाद कौन सी कुर्बानी है? हम जब देखते हैं कि खुदावन जो है वो हमें बुलाता है, जब खुदावन हमें कहता है कि आपने देना है, किस लिए देना है? क्योंकि खुदा की तरफ से हम शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें दिया है। तो हमने किस तरह खुदावन के लिए शुक्रगुजारी करनी है? हमने खुदावन के लिए शुक्रगुजारी करनी है कि उसने हमें अपनी फ़ज़ाइल, अपनी बरक़ात, अपनी कुर्बानियों से हमें माला माल किया ताकि हम उसके हज़ूर कुर्बानी पेश कर सकें। इब्रानियों के नाम ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है, मगर भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए खुदा को ऐसी कुर्बानियाँ पसंद आती हैं। और आज की अंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जो बेवा है उसने सखावत और नेकी करना नहीं भूली। उसने क्या किया है कि उसने जब हैकल के अंदर जब कुर्बानी पेश की जा रही है, यानी माल की कुर्बानी, तो उसने ये माल की कुर्बानी दी है। क्योंकि इसका इसका जो हवाला है वो हमें मिलता है तस्नीया शरा की अक़दस किताब के, ये जो कुर्बानी है ये खुदावन की तरफ से मरकूम है। और जब खुदावन की तरफ से मरकूम है तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि हमने ये कुर्बानी पेश करनी है। किस लिए पेश करनी है? क्योंकि जब हम खुदावन के हजूर जाते हैं, जब हम खुदावन को अपना आप देते हैं, तो हम अपने माल से खुदावन ने जो हमें दिया है उसके हजूर पेश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? तस्नीया शरा उसका 12वां बाब और उसकी छठी आयत,
तुम वहीं अपनी सोखनी कुर्बानियाँ और अपने ज़बिये और अपनी दायकियाँ और अपने हाथों के हदिये और भेड़ बकरियों के पेलोठों को गुजरानो। किस लिए? हाथों के हदिये। और ये जो बेवा है, ये इसने अपने हाथों का नजराना जो है वो खुदावन की हैकल में पेश किया है। अब इसी तरह का एक मिलता जुलता वाक़या जो है, अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें तो बेवा जो है, ये बेवा का जो वाक़या है ये अहद जदीद में भी है और अहद अतीक में भी है, यानी पुराने अहदनामे में भी मिलता है कि जहाँ पर बेवा ने पूरे ईमान के साथ अपना सब कुछ खुदावंद के हजूर पेश किया। अहद जदीद में हम देखते हैं कि हैकल में पेश किया, अहद अतीक में हम देखते हैं कि खुदा के नबी को उसने सब कुछ पेश किया कि वो खुदा का नबी है। तब क्या लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में? लिखा हुआ है पहला मालूक उसका 17वां बाब। आप मेरे साथ कलाम को खोलें, क्योंकि कलाम जब जितना हम कलाम को पढ़ते हैं उतने ही हमें खुदा रोशनी देता है। पहला मालूक उसका 17वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारक से लेकर 16वीं आयत मुबारक तक कि ये सारा वाक़या जो है हम देखते हैं, मगर सिर्फ हम देखेंगे कि 14वीं आयत को हम देखेंगे। आप बराए मेहरबानी अपनी अक़दस कलाम को खोलें, ये पूरा वाक़या पढ़ें। इलियास नबी का वाक़या है। तो क्या लिखा हुआ है 14वीं आयत में? क्योंकि खुदावन, अगर आप 13वीं आयत देखें तो वो ज़्यादा है, बेहतर होगा। तब इलियास ने उससे कहा, मत डर, घर जा और जैसा तूने कहा है कर, लेकिन उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी टिकिया बना और मेरे पास ला, और बाद इसके अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना, क्योंकि खुदावन इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि आटे का घड़ा खाली ना होगा और तेल की कुप्पी में कमी ना होगी, जिस रोज़ तक खुदावन रुए ज़मीन पर मीना बरसाए। तब वो गई और जैसा इलियास ने उससे कहा किया, और और ये और वो और उसके घर के लोग बहुत दिनों तक खाते रहे, और आटे का घड़ा खाली ना हुआ और ना कुप्पी का तेल कम हुआ, बामुताबिक खुदावन के कलाम के जो उसने इलियास की ज़ुबान से फरमाया था। तो लिहाजा जो ईमान और भरोसा जो है बेवा ने इलियास नबी के साथ दिखाया, वो जब हम अहद जदीद में हमें मिलता है तो वही ईमान और भरोसे की हमारा निजात देंदा यीशु मसीह तारीफ़ करता है कि वो ये नहीं देखता कि हमने कितना डाला है, मगर वो खुदावन यीशु मसीह ये देखते हैं कि हमने किस नीयत से हदिया दिया है। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन खुशी से देने वाले को देता है। अगर हम मजबूरी के तहत देते हैं, और अगर हम खुद गर्जी के तहत देते हैं कि जी मैं ये नेकी करूँगा तो खुदा से ये फजल मिलेगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो खुदा से मुझे ये मिलेगा, अगर हम नीयत यानी हमने एक नीयत बांधी हुई है कि जी मुझे ये मिलेगा, तो उसमें हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। मगर जब हम खुशी से देते हैं, जब हम कहते हैं कि खुदावन ये तेरे हजूर है क्योंकि तूने मुझे दिया है और मैं आपके हजूर पेश कर रहा हूँ, तो खुदावन हमें बरकत देता है। मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस पालूस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों का नाम उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि खुदावन खुशी से हर एक जिस तरह उसने अपने दिल में ठहराया उसी तरह दे, ना गमगीनी से और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को प्यार करता है। तो लिहाजा बेवा का जो वाक़या है खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं, आज की इंजील मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, ये इस वाक़ये की हौसला अफजाई करता है कि हमने खुदावन पर यकीन करना है, अपने माल दौलत पर नहीं, खुदावन पर यकीन करना है जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें ये आज का दिन दिया है, और सबसे बढ़कर खुदावन ने जिसने हमें ईमान और ज़िंदगी दी है, ताकि हम उसके हजूर ईमान और ख़ुशी के साथ दाखिल हों और उसके हजूर अपना हदिया पेश करें, अपनी कुर्बानी पेश करें, अपना ईमान के इजहार करें, और सबसे बढ़कर हम उस पर भरोसा करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।